हेलो दोस्तों, वेलकम माई चैनल। ये फॉर्म आज भरना जानेंगे जो है जमाबंदी पंजी का। ये फॉर्म आज प्रत्येक घर में होगा और प्रत्येक लोगों का यही फॉर्म प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कैसे भरना है बहुत लोगों की जानकारी ये नहीं है। चलिए फॉर्म को आज भरने जानेंगे। ये फॉर्म से आप क्या क्या कर सकते हैं सुधार, वो भी बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है पहले देख लीजिए किसके नाम पर है। ये है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होगा उनका नाम लिखा होगा और उनका पिताश्री का नाम लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं दोस्तों। इस फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं जमाबंदी पंजी के प्रति के थ्रू। आप खाता, खेसरा, रकबा, रकबा यानी कहने का मतलब हो गया आपके पास ज़मीन जो छूटा हुआ है 5 डिसमिल 10 डिसमिल आपको छूट गया, इस पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ जाएगा। कोई आपका खेसरा में सुधार चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तीसरा चीज़, ये आपका अगर जो नाम गलत हो गया है वो भी इस फॉर्म के थ्रू सुधार कर सकते हैं। पहले सुधारने के लिए दोस्तों कर्मचारियों को बहुत सारे पैसा देना पड़ता था, लेकिन आज ये सर्वे के माध्यम से आप फ्री में सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम बनाने का साक्ष्य यही था कि प्रत्येक लोगों के पास पहुँचे और अच्छे से फॉर्म भरा जाए और फॉर्म भरने के बाद जो सर्वे में जो कैंप लगेगा उसमें जाकर जमा किया जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट है उनका नाम लिखा होगा। अगर ये कैंडिडेट जिंदा होंगे तो इनके नाम से फॉर्म भरा जाएगा। जो मृत हो जाएंगे तो नीचे यहाँ पर मृत लिख कर उनका जो वंशज होगा, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3 भी हो सकता है, तो उनका यहाँ पर नाम और पता के साथ यहाँ पर भरेंगे। देखिए जिंदा होंगे तो इनका हम भर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके गांव से। जहाँ इनका गांव होगा इसको हम भरेंगे। उसके बाद यहाँ से पूरा पता भर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके पास जो भी मोबाइल नंबर अभी अवेलेबल होगा दोस्तों उसको भर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा उसको यहाँ भरिएगा। देखिए खाता नंबर देख लीजिएगा, आपका खतियान में होगा। खेसरा भी वहाँ से मिल जाएगा। अगर ये खेसरा गलत है, यहाँ सुधार करना है, तो नीचे हम लोग यहाँ पर डाल के लिख देंगे। एक खेसरा होगा सुधारने के लिए, तो यहाँ पर मान के चलिए 1139 है। हो सकता है 1140 हो आपके पास, 1142 हो, 1143 हो, कुछ भी हो सकता है। एक खेसरा है तो यहाँ पर लिख देंगे। एक से अधिक खेसरा है जो यहाँ पर लिखा होगा, जैसे बहुत लोगों की ज़मीन है कि एक खाता में, संयुक्त खाता में बहुत सारे खेसरा होते हैं। 1140 भी हो सकता है, 1142 भी हो सकता है। रकबा एक ही बार में जोड़ के यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब रह गया कि आपको सुधार कराना है, अलग अलग करना है, हर चीज़ डिटेल आपको दिखाना है, शो करना है। तो पहली बात तो ये जो है, आप इससे संतुष्ट नहीं है तो नीचे आइए। नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई खेसरा छूट गया है तो यहाँ भरे। इसमें कॉलम कितना दिया गया दोस्तों, 1, 2 और 3 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, 3 कॉलम दिया गया इसमें फॉर्म में। 3 से अधिक होगा तो आप पेज पे बनाकर यहाँ पर खाता, खेसरा, रकबा ऐसे ही सेम बना दीजिएगा। बनाने के बाद उस फॉर्म में अटैच कर देना। अब इसको हम बताएंगे। अगर जो आपके पास कोई खेसरा छूट गया है तो जानिए कि खाता 32 में आपका खेसरा है, हो सकता है 1140 भी हो सकता है, 1142 भी छूट सकता है, 1143 भी छूट सकता है। इसमें अलग अलग आपका खेसरा होगा, मतलब रकबा होगा। इसमें टोटल लिखा गया रकबा 11 डिसमिल। हो सकता है कि आपके पास अलग अलग रकबा हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में कितना हो, किसी में 5 हो और किसी में 3 हो। ठीक है दोस्तों, 5, 3, 8, 3, 11। आपके पास टोटल 11 डिसमिल ज़मीन हो जिसमें से रकबा अलग अलग हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अलग अलग दर्शा देना है खेसरा। दर्शाने के बाद यहाँ पर कुल लिख कर, कुल परिमाण 11 डिसमिल यहाँ पर लिख देना। अब आएंगे चौहद्दी। यहाँ पर जो चौहद्दी होगा दोस्तों पुराना ज़माना का होगा, जो
हो सकता है कि 10 साल 20 साल जो पहले जो आपका बाबा दादा जो ज़मीन खरीदे हैं उस समय का होगा, वो मृत हो गया होगा। अगर जो चौहद्दी में कोई आदमी मिसिंग है तो यहाँ पर नया जो चौहद्दी में जो उनके पुत्र होंगे, जो उनके अधिकारी होंगे, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर दक्षिण करके दोस्तों इसमें लिख देंगे। उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं। मान के चलिए उत्तर में राम जी तिवारी आपके गांव में होंगे, उनका नाम लिख दीजिए। कोई दक्षिण में आपके उसके बाद यहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों एक ही एथी में भर देना है, इसी में भर देना है, कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा छोटा छोटा भर दीजिएगा, हम बताने के कारण आपको बड़ा बड़ा भर के बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों।